ये मार्ग जो है बहुत ही शुद्ध और पवित्र लोगों के लिए है, जिनका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र है। वो ही इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। गुरुओं के साथ भी जो लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि वो सब सफल हो जाते हो। आपने सुना है कई बार कुछ लोग क्राइस्ट के साथ चले, परंतु वो अपनी प्रीत निभा नहीं पाए। सत्संग में भी बहुत लोग आते हैं और आकर बीच में ही मार्ग छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां एक फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती है। फिल्टर जो अपने अहम को गंवा पाएगा। आप चलने से कोई चीज चालिए, फिर पीसा, फिर चाला, फिर पीसा, फिर चाला, मोटा कण रह जाता है, बाकी सब उस पार चलने के। जो पिस गया वो पार हो गया, और जो नहीं पिसा वो ऊपर ही रह गया। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। ये राम की कसौटी ऐसी है कि यहां झूठा कोई टिक नहीं पाता है। अब झूठा कई अर्थों में हम ले सकते हैं। एक तो झूठा ये कि शरीर भाव, अहम भाव, सबसे बड़ा झूठ तो ये हो गया। जो जब तक शरीर भाव है, हम झूठ की बुनियाद पे टिके हैं, यदि आत्मा का निश्चय नहीं किया है। विकारों की प्रधानता, यदि विकार प्रधान है अंतःकरण, तब भी टिक नहीं पाएंगे। एक कसौटी ऐसी है, एक भी विकार है, एक भी विषय है, एक एक विषय को समाप्त करना होता है। शब्द, अब कभी कभी किसी को गुरु के शब्द भी नहीं बर्दाश्त होते हैं। गुरु के शब्द बर्दाश्त नहीं होते हैं तो फिर तुम संसार के लोगों के शब्दों को कैसे बर्दाश्त करोगे? बहुत ऐसा होता है। बहुत लोग सत्संग से, ये जो मार्ग है सत्संग का, इससे हट जाते हैं। कारण ये है कि गुरु के शब्द भी तुम्हारे अहंकार पे चोट डालते हैं। तुम्हारी त्रुटि को अगर गुरु बताता भी है तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो सही हूं। अब गुरु के प्रति भी मन खट्टा होने लगता है। मैंने भी ऐसे कई केस देखे हैं, अनुभव किया है कि जब गुरु में भी दोष दिखने लगता है, गुरु में भी दोष दिखने लगता है। अब देखिए, संसार में थे हम, दुनिया में थे तो दोष तो देखते ही थे, क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली थी जो किसी को निर्दोष देख ले। हालांकि संसार वालों के पास तो ये दृष्टि होती है, दुनिया वालों के पास, कि वो निर्दोष में भी दोष निकाल लेते हैं। एक अवस्था ही वो भी होती है। लेकिन
सत्संग में आके हमें दोषी में भी दोष नहीं दिखते, वो भी निर्दोष दिखता है। क्यों? हम किसी को शरीर भाव से देखते ही नहीं, हम किसी को संबंध भाव से देखते ही नहीं, हम तो आत्म भाव से देखते हैं। कबीर कसौटी राम की, ये राम की कसौटी है, झूठा टिके ना कोई। अगर एक भी विकार, भाई विकार तो झूठे हैं ना, दुनिया एक भी विकार है तो शब्द बर्दाश्त नहीं होते। साधक से कुछ कहा गया, साधक ने अपनी दलील पेश कर दी, गुरु के आगे भी मिटा नहीं, देखो वो अपनी सफाई दे दी, तेज स्वर में अपनी बात को ऊंचा करना चाहा, गुरु की बात को दबाना चाहा। अक्सर ऐसा होता है, तुम तेज स्वर में जब बोलते हो ना, इसका तात्पर्य ये है कि तुम अपने आप को सही सिद्ध कर रहे हो। अपने आप से तात्पर्य, फिर समझो, तुम अपने आत्मभाव को नहीं सिद्ध कर रहे हो, तुम सही को सिद्ध नहीं कर रहे हो, सही को सही सिद्ध नहीं कर रहे हो, तुम झूठ को सिद्ध कर रहे हो, झूठ को सही सिद्ध कर रहे हो। कैसे भाई? तुम किसको सिद्ध करते हो? अपने अहम को सिद्ध करते हो, अपने शब्दों को सिद्ध करते हो, अपने संसार के व्यवहार और वाणी को सही सिद्ध करते हो। आत्मभाव में होगे तो सही सिद्ध करने की आवश्यकता ही क्या? सूर्य थोड़ी अपने आप को प्रकाशवान सिद्ध करेगा। तो जो आत्मवान है वो अपने आप क्या, उसमें तो ना सत्य है ना असत्य है। इसीलिए कहते हैं कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। एक भी मलिन विकार है तो हम पवित्रता का अनुभव नहीं कर सकते। एक भी मलिन विचार है, विकार है, विकार से विचार उत्पन्न है, विचार से विकार उत्पन्न है, चाहे वो शब्द का हो, स्पर्श का हो, रूप का हो, रस का हो, गंध का हो। सबसे अधिक जो मनुष्य की दुर्गति करता है वो शब्द। जिस दिन तुमने शब्दों को बर्दाश्त करने की क्षमता आ गई, उस दिन तुम सफल हो गए। जिस दिन शब्दों को बर्दाश्त करने की क्षमता आ गई, घर वालों के शब्द बर्दाश्त करो, ना पलट के जवाब दो, हो सकता है, लेकिन कहाँ हो सकता है? जब तक तुम अपने को सही सिद्ध न कर लो, अपने को आई एम राइट प्रूव न कर लो, जब तक तुम तेज आवाज में पलट के अपनी बात न कह दो। सही सिद्ध करने का तात्पर्य क्या है? अहंकार को पोषित करना। और अहंकार सबसे बड़ा झूठ है, शरीर का अहंकार। इसलिए कहता हूं कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई। बहुत मिटना पड़ता है, विशेषकर गुरु के द्वार पे तो हर पल अब चक्की में गेहूं जाएगा तो क्यों जाएगा बताओ? पिसने के लिए जाएगा ना, और पिस जाएगा तभी वो सार्थक होगा, वरना साबुत गेहूं क्या करेगा? तो गुरु की चक्की में अगर पिसने से डर गए तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। गुरु की चक्की में आकर भी अगर पिसने से डर गए, बच गए, रह गए, कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा?
ये जो कसौटी है ना, ये निराकार की कसौटी है। गुरु भी निराकार स्वरूप है, तो वो लगता है कि गुरु शरीर में है। गुरु जब आत्मवित हो जाता है ना, ब्रह्मवित हो जाता है ना, तो वो पूर्ण रूप से निराकार स्वरूप हो जाता है। वायु तुम्हें दिख नहीं रही है सर्वत्र। उसी से प्राण है, उसी से श्वास चल रही, प्राण है, जीवन है। जो जीवन दे रहा है वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन जीवन का आधार भी वही है। गुरु भी हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। हमें उसका निराकार स्वरूप दिख नहीं रहा है, लेकिन आधार वही है। तो गुरु के शब्द, गुरु के वचन, गुरु का हुक्म, गुरु का आदेश जो मान गया, जो समझ गया, जो उस पे खरा उतर गया, वो राम की कसौटी पे खरा उतर गया। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। बहुत लोग इस मार्ग पर बढ़ते हैं, लेकिन उनका झूठ उनको दूर कर देता है। उनका अहम, उनका अहंकार, आई एम राइट, मैं श्रेष्ठ, मैं बड़ा, ये सब झूठ है। देखो, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं भी तो कुछ हूं। कबीर इसको झूठ कहते हैं। जहां कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं और सब कुछ हूं। पहली शर्त यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जब कुछ नहीं होगे तो सब कुछ हो जाओगे। बीज जब कुछ नहीं होगा, गर्क हो जाएगा मिट्टी में, फिर वो सब कुछ हो जाएगा, वृक्ष बनकर, फल उपजाकर। और यदि बीज ने अपने को बचा लिया तो वो फलित नहीं हो पाएगा। समझो इस बात को कि कैसे राम की कसौटी पे खरा उतरता है। राम की कसौटी पे सबको नहीं कसा जाता, ये भी समझ लो। राम की कसौटी भी बड़े विरलों को मिलती है। उच्च पद पे आसीन होना है तो तुम्हें वो जो उच्च पद है, सांसारिक दृष्टि से देख लो, वो आसानी से नहीं मिलता है। कोई भी ऑफिसर, मैनेजर, अधिकारी का पद है, उसके लिए बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। ये जो राम की कसौटी है, इसमें बड़ी पढ़ाई करनी होती है, बड़ी परीक्षा करनी होती है। संबंधों से ऊपर उठना होता है, शरीर भाव से ऊपर उठना पड़ता है, अहम भाव से ऊपर उठना पड़ता है, बड़प्पन से ऊपर उठना पड़ता है, मिटना पड़ता है। कुछ भी बन के रखा है तो वो झूठ है, और झूठा टिके ना कोई। कुछ भी बने हो, बनना ही है ज्ञान बड़ा। राम की कसौटी पे सफल होने के लिए तुम्हें झूठ से मुक्त होना पड़ेगा। झूठ से, झूठ क्या है फिर बता दूं। देह भाव। देह भाव है तो
तो पांचों विकार भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और देह भाव है तो पांचों विषय भी हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक भी विकार है, एक भी विषय है, वो डुबाने के लिए काफी है, वो राम की कसौटी से परे जाने के लिए काफी है। विष की एक बूंद, जरूर थोड़ी कि पूरी बोतल ना दी जाए, एक विष की एक बूंद, झूठ की अहंकार की मिथ्यात्व की एक बूंद तुम्हें इस मार्ग से हटाने के लिए काफी है। अश्रद्धा की एक बूंद, अश्रद्धा की, गुरु के वचनों में, गुरु के चरणों में अंत तक ये प्रीत निभानी पड़ती है। और जो शुद्ध हृदय है, जिसका अंतःकरण ज्ञान से शुद्ध हो गया है, केवल और केवल वो ही निभा पाता है, वो ही इस कसौटी पे खरा उतर पाता है। हमें राम की कसौटी पे खरा उतरना है, राम कह लो या गुरु कह लो, हमें राम की कसौटी पे खरा उतरना है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। और वो ही टिकता है जो इस कसौटी पे, जो मर जीवा होए, जो मर के जीता है अपने अहंकार को, जो मर जीवा होए। ये पहली है, ये एक रहस्य है। साधक इसको समझ जाता है तो सफल हो जाता है जीवन उसका, और नहीं तो पृथक हो जाता है। गुरु से पृथक जो हो गया, उसका तीनों लोकों में कहीं ठिकाना नहीं। इसलिए तन मन एक रस करके गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखे। कारण आएंगे अश्रद्धा के, फिर कह दे रहा हूं, उन अश्रद्धा के कारणों से तुम्हें सजग रहना है। विकार दिख सकते हैं, क्योंकि जो चर्म दृष्टि उस पर विकार ही दिखते हैं। चर्म दृष्टि को दिव्य दृष्टि बनानी है, तब निर्विकार स्वरूप होगा। दिव्यता का अनुभव करो। सत्य का अनुभव करो। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु जगदीश। ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव तुम्हें झूठ से बचा लेगा और सत्य की नैया में बिठाकर उस पार